हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जो डेली का बाइक राइड होता है उसको कंफर्टेबल कैसे कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग जो स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, चाहे वो ऐसे सुपर स्पोर्ट्स पोस्चर वाला हो जैसे R15 या फिर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक लेता है, तो उनको कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम होता है जैसे रिस्ट पेन, बैक पेन, एंकल पेन, नेक पेन भी होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कतें दिखती हैं। तो आज के वीडियो में मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप अपना जो राइड होता है उसको कंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं और स्मूथली कैसे आप अपना राइड कंप्लीट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट के ऊपर आता है। तो जो आपके रिस्ट है उनका बहुत काम रहता है बाइक चलाते वक्त। मानो आप बाइक चला रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट 50% काम आपके रिस्ट का ही होता है। तो अगर वो पेन करता है तो आपको दिक्कत होगा। जो अपने ये वाले पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा पाम होता है, यहाँ पे मोस्टली लोगों को पेन होता है। मोस्टली लोगों को रिस्ट पेन फील होता है जब बाइक राइड करते हैं लॉन्गर टाइम्स के लिए। तो आप रिस्ट पेन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ले लीजिए एक अच्छा सा राइडिंग ग्लव। ऐसा नहीं कि आप 3000, 5000, 10,000 का राइडिंग ग्लव ले रहे हैं। आप कोई बजट राइडिंग ग्लव देखिए, जैसे 1500 में भी कुछ राइडिंग ग्लव्स आता है। आप उनको देखिए एक बार, उनमें चलाइए तो आपका जो रिस्ट पेन होता है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है आपका हैंडल बार पकड़ने का तरीका। कुछ लोग होते हैं जो हैंडल बार को देखिए ऐसे बहुत क्लोजली पकड़ लेते हैं, देखिए ऐसे उनका रिस्ट ऐसे रहता है और उनके जो शोल्डर, एल्बो, वो सब ऐसे पूरे स्ट्रेट होता है। काफ़ी सारे लोग हैंडल बार को ऐसे पकड़ते हैं जैसे मैंने पकड़ा हुआ। ये सबसे बड़ा गलती होता है। तो आप अगर जब भी हैंडल बार पकड़ रहे हैं, देखिए हैंडल बार के एंड में पकड़िए जैसे मैंने पकड़ा हुआ, देख सकते हो यहाँ पे ऐसे गैप होना चाहिए। और ऐसे रिस्ट ना ऐसे नहीं होने चाहिए, सीधे नहीं होने चाहिए, ऐसे बाहर तरफ होने चाहिए। जो आपका शोल्डर है, आपका जो एल्बो है, वो बाहर की तरफ निकलना चाहिए। तो ना आपको एक बहुत कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर मिलता है। आपके हाथ इंगेज इतना नहीं रहता है। स्ट्रेट रखोगे तो आपका हाथ इंगेज होगा, आपका बैक इंगेज होगा, तो आपको वो चीज़ फील होगा। तो जैसे रिस्ट पेन की बात चली रही थी, आपने बहुत ज़ोरों से ब्रेक मार दिया तो आपका जो हाथों पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट आगे की तरफ होगा। ऐसे जब माना अचानक से ब्रेक मारा तो मैं आगे झुक गया ना, देख सकते हो। तो जब भी ब्रेक मारो आप बहुत एफिशिएंटली मारो, बहुत धीरे से मारो। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन की बात अलग होती है कि आप इमरजेंसी में हैं और आपने ब्रेक मारा है, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन आप डेली टू डेली राइड में, जैसे कुछ लोग होते हैं ना भगा के जाते हैं यहाँ से वहाँ, मानो यहाँ से ये जो पॉइंट A to पॉइंट B, मानो वहाँ आगे जो गाड़ी जा रहा है दिख रहा है, वहाँ तक लोग क्या करते हैं ना, भगा लेते हैं बहुत ज़ोरों से। फिर जाएंगे, अचानक से ब्रेक मारेंगे और पूरा आगे चला जाता है वेट। तो ना आपके रिस्ट में प्रेशर पड़ता है। और फिर अगर आपने बैग पहना हुआ है, बैग में जैसे कुछ भारी सामान हो, तो उसमें भी आपका जो रिस्ट होता है वो पेन होता है। तो आप देखिए, अगर आपके पीछे सामान है और ये है, ब्रेक मार रहे हैं ज़्यादा, तो कंट्रोल करके मारिए, देख के मारिए। फिर आता है लोगों का बैक पेन। बैक पेन भी तब नोटिस ज़्यादा किया जाता है जब आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे होते हैं। जैसे मानिए सुपर स्पोर्ट्स पोस्चर जैसे मेरा है, और नेकेड बाइक्स में उतना नोटिस नहीं होता है क्योंकि आप थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में बैठता है, आपके पास फुट पेक्स पीछे होता है, आपका पोजीशन अपराइट होता है, ऐसे इतने में रहता है, तो आप कंफर्टेबल रहते हो उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं बैक पेन के लिए, फर्स्ट तो आप अपने पीछे ज़्यादा भारी सामान मत रखिए, आपका बैग जो भी है उसको ज़्यादा भारी मत बनाइए। एंड अब जो बैठते हैं ना, आप ऐसे कमर को पूरा सीधा करके मत बैठिएगा, देख सकते हो ऐसे पूरा सीधा करके मत बैठिएगा। आप अपने कमर को ढीला छोड़ दीजिए, आगे लीन हो जाइए, ठीक है। आगे लीन होके आराम से बैठो। और
ये जो मैंने बताया ना, अपने हाथों का ऐसे सीधा करोगे, ऐसे सीधा करोगे तो भी दिक्कत आता है बैक में, बैक एंगेज होता है। आप नोटिस करना, आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये दिख रहा होगा कैमरे में, ये जो पार्ट है ये खिंचता है, इसमें पेन पड़ता है। तो आराम से बैठो रिलैक्स करके। और बैक पेन तब भी नोटिस किया जाता है जब आपके पीछे कोई पिलियन हो। जैसे अगर मानो कोई पिलियन बैठा हुआ है, तो जब भी पिलियन बैठता है तो वो अपने हाथों को आपके शोल्डर पे रखता है। तो अगर कोई मेल पिलियन है तो आप उसको बोल सकते हो कि पीछे से वो बैठेंगे तो आपके शोल्डर पे हाथ ना दे, आपके टैंक पे हाथ दे, ऐसे टैंक पे हाथ दे, ऐसे कैसे भी करके टैंक पे हाथ दे सकते हैं। थाइस पे रखने के लिए भी मना कीजिएगा, थाइस पे रखने से भी आपके पैरों पे प्रेशर पड़ेगा। तो आप थाइस में नहीं, आप सीधा बोलिए कि आप पीछे से आइए, ऐसे करिए, जब ब्रेक लगाएंगे तो वो यहाँ पे टैंक पकड़ेंगे, तो जिसके चलते आपका बैक पेन कम होगा। और अगर कोई फीमेल पिलियन है तो जो राइडर है ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अच्छे से ब्रेक करे, मतलब अच्छे से, मतलब हार्ड ब्रेक ना करे, बहुत जेंटली ब्रेक करे, बहुत आराम से ब्रेक करे, जिसके चलते जो पीछे फीमेल पिलियन होंगी उनको ज़्यादा आगे प्रेशर ना देना पड़े। तो उस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप वो टैंक वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो रह गया हमारा बैक पेन। और नेक पेन का तो यार देखो, नेक पेन का ना उतना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जैसे, वो बाइक टू बाइक डिपेंड करता है, क्योंकि जो फेयरिंग वाली बाइक्स रहते हैं या फिर सुपर स्पोर्ट्स पोस्चर वाली बाइक रहती है, जैसे मेरी बाइक, मैं आगे झुक के ही बैठता हूँ। मैं अगर बाइक पे बैठा हूँ इस पोजीशन में तो यहाँ पे मेरा सिर होता है ऐसे आगे की तरफ। अगर मैं नेकेड बाइक में बैठूँ तो वो नेकेड बाइक में मैं सीधा बैठता हूँ। तो जो नेकेड बाइक होता है, ये देखो, जैसे मानो कि ये बाइक है, ठीक है, बाइक है, तुम यहाँ पे बैठे हो, ये उसका हैंडल है, इधर आ गया, तो आप बैठ रहे हो, नेकेड बाइक में बैठ रहे हो ना, आप सीधा बैठ रहे हो, तो आपका मुंडी ना, जो ये मान लो ये मुंडी है, ये मिडिल फिंगर मुंडी है, तो आपका मुंडी ना ऐसे रहता है, ये आँखें आपकी तो ऐसे रहता है। बट आप जब सुपर स्पोर्ट्स में रहते हो ना, वो ऐसे झुक के रहता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे मुंडी रखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो आपका आँख जो है वो नीचे है, तो आपको ऐसे सीधा करना पड़ता है, जिसके चलते नेक पेन होता है। तो ये तो बाइक टू बाइक डिपेंड करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। और हेलमेट पे भी डिपेंड करता है, आपके हेलमेट का अगर ज़्यादा वेट होगा तो वो भी, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आप लाइट वेट हेलमेट ले। देन आता है आपके पैरों का दर्द। काफ़ी लोग ऐसे बैठते हैं, मान लीजिए पैर रखा उन्होंने ऐसे रख दिया है, ठीक है, मैं दिखा तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा एंगल नहीं है, बट आप समझ जाइए, जैसे ये राइट पैर रखा है, ठीक है, लोग कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, देखो ऐसे रखते हैं। हील, फुट पैग में उनका हील होता है ऐसे बाहर निकला होता है, कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, जस्ट ब्रेक के ऊपर रखता है, कोई किसी का पाँव बीच में होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऐसे रखोगे ना, तुम्हारे ही चांसेस है गिरने के, तुम्हारे ही चांसेस है लगने के। वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। अगर तुम ठीक से अपने पाँव और हाथ ना रखो तो ब्रेक लगाने में क्या क्या दिक्कत है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुरंत चाहिए तो कमेंट भी कर दो। तो आपका जो पाँव है, ये देखिए, ये जो आपका टो के जस्ट थोड़े पास वाला एरिया, ठीक है, उसको ना अपने टो को यहाँ पे रखिए, फुट पैग में रखिए, पाँव पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप ऐसे बैठिए, आपको नोटिस होगा, जब ज़रूरत है ऐसे जाओगे, सीधा ब्रेक लगाओगे, ऐसे आओगे, फिर वापस आओगे, तो वो होता है करेक्ट ही है। बट ऐसे में भी कुछ लोग नोटिस ऐसे रख देंगे, कुछ लोग या फिर ऐसे रख देंगे, वैसे भी नहीं रखना है, सीधा रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा, जो पॉइंट है वो सीधा जा रहा होगा, तभी तो जब ब्रेक मारोगे जाएगा। तो ईजी होता है, ऐसे ब्रेक मार लिया, ये कर लिया। फिर गियर शिफ्टिंग में भी वही काम रहता है लोगों का, जाएंगे लोग ऐसे रखते हैं पाँव अपना, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है बार बार गियर लीवर के पास, क्योंकि एक्सीडेंटल गियर चेंज हो सकता है। यहाँ पे रखा आपने, बस सिंपल ऐसे रखा। इसका क्या एक फ़ायदा होता है ना, अगर आप ब्रेक मार रहे हो तो ना आपको जो पाँव रहेगा फिसलने का ये नहीं रहता है, ये सीधा आप ऐसे लगाएंगे, रोक सकते हैं अपने पैरों को। तो मैं और एक पॉइंट भी ऐड करूँगा जिससे अपने राइड को बहुत कंफर्टेबल कर सकते हो। तो टैंक होल्ड करने का तरीका,
जैसे मानिए आप बैठे हैं ऐसे, पूरा ऐसा आगे होके बैठे हुए हैं, तो जिसके चलते ना आप टैंक को होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप अपना फ्लिकेबिलिटी, हैंडल करने का एबिलिटी, वो सब ना आप खो देंगे। तो आप टैंक ग्रिप्स पे इन्वेस्ट कीजिए, टैंक पैड्स पे इन्वेस्ट कीजिए जो यहाँ पे लगेंगे। फिर आप अपने टैंक को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, जिसके चलते आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। जैसे मानिए आप ब्रेक लगा रहे हैं, आगे खिसक जाता है पूरा, जब भी हार्ड ब्रेक करता है तो वो पूरा आगे खिसक जाता है, जिसके चलते रिस्ट पेन होता है। तो आप टैंक पैड्स पे इन्वेस्ट कीजिए। जब आप टैंक पैड्स पे इन्वेस्ट करेंगे और आप कॉर्नर्स पे एंटर कर रहे हो, तो ना आप अच्छे से अपने टैंक को ग्रैब कर पाओगे, और जो ग्रिप रहेगा बहुत अच्छा ग्रिप रहेगा, जिसके चलते आप अच्छे से कॉर्नर्स पे एंटर करेंगे। और ब्रेक मारते हैं तो खिसक के चले आते हैं ना आगे, जैसे मानिए जीन्स पहना है या फिर कुछ भी पैंट पहना हुआ है, जैसे खिसक के आगे चले आते हैं ना, जिसके चलते रिस्ट पेन होता है। तो आप टैंक पैड्स पे इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा और आपका राइड बहुत स्मूथ कर देगा। तो यही कुछ टिप्स थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, जिसके चलते मेरा जो डेली का राइड होता है बहुत स्मूथ होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। तो यही चीज़ें हैं। ओके, सो लाइक करो अगर कुछ नया सीख के गए इस वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही बहुत सारे टिप्स के लिए। और कमेंट करो कि तुम क्या गलत करते थे हमेशा से, जिसके चलते तुम्हारा राइड बहुत अनकंफर्टेबल होता था। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, और हमेशा राइडिंग गियर्स पहनो, हेलमेट हमेशा पहनो। कहीं भी जाओ, चाहे तुम सब्ज़ी लेने जा रहे हो या फिर दूध लेने जा रहे हो, हमेशा अपना हेलमेट पहनो और सेफ रहो। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।